षष्ठम वेलाने समुपस्थित पीठस्थ आवाहित समस्त 33 कोटि देवी देवता, समस्त भद्रमंडलों के तन्मध्य आवाहित समस्त देवताओं के चरणों का ध्यान करते हुए माँ भगवती से प्रार्थना करें, माँ आप हमारे हृदय पटल पर अपना आसन विराजें और ऐसी मंगल कामना के संग में आए सज्जनों, आज षष्ठम दिवस की इस पावन वेला में प्रवेश करें। योगम न जानामि दानं न योगम न जानामि तंत्रं न च स्तोत्रमन्त्रं न जानामि मंत्रं न च स्तोत्रं न जानामि पूजा न च न्यासयोगं न जानामि पूजा न न्यासयोगं गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानि गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानि गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानि गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानि। मन में कोई दान जानता हूँ ना मुझे ध्यान करना आता, नहीं तेरा कोई स्तोत्र नहीं तेरा कोई तंत्र आता है भैया, मैं कुछ नहीं जानता हूँ, केवल तुझे ही जानता हूँ। इस प्रकार का भाव न जानामि पुण्यं न जानामि तीर्थं न जानामि पुण्यं न जानामि तीर्थं न जानामि तंत्रं न च स्तोत्रमन्त्रं। विश्वास से होते हैं। मध्य भाग यज्ञ का आया तो संबंध बने जाते हैं। अभी हमारे यज्ञ का मध्य भाग चल रहा है तो कहीं ना कहीं हमारा उससे संबंध बन चुका है। और सच्चा संबंध अगर कोई निभाने वाला है तो एक मात्र है, एक ही है जो सच्चा संबंध निभाती है जी, ध्यान देना। कौन वो निभाती है सच्चा संबंध? केवल एक ही हो सकती है, एक ही पराशक्ति है, और तो यहाँ सब झूठे हैं। क्या वही है जो सच्चा संबंध निभाने वाली। बाकी संसार के अगर हम संबंधों की बात करें साहब तो ये तो सबके सब स्वार्थ के संबंध हैं। सुर नर मुनि सबकी हरि स्वार्थ लागे करहि सब प्रीति। कोई भी हो, सुर नर मनुष्य सब बिना स्वार्थ का कोई पूछने वाला नहीं है जी, ध्यान देना। स्वार्थ होगा तो अपने हैं, और जिस दिन स्वार्थ सिद्ध हो गया उस दिन अपने भी अपने नहीं है साहब, कोई पूछने वाला नहीं। इसलिए हे भगवती हे जगदम्बा, यहाँ यदि कोई हमारा अपना है तो वो केवल तू ही है। सच्चा संबंध निभाने वाली अगर कोई है तो वो तू ही है, बस। लंबी मेघ वर्णी की सुंदर कृष्ण वर्ण के और मनोहर केस बने भगवती के सुंदर बालों का निर्माण हो गया। नयन त्रितयम तस्या जज्ञे पावक तेजसा कृष्णं रत्नं तथा श्वेतं वर्णत्रय विभूषितम्। अग्नि देवता बैठे हैं, ये अग्नि देवता के तेज से उस पराशक्ति के तीनों नेत्र बनने लगे, जो नेत्र सुंदर काले लाल और श्वेत वर्ण के थे। वक्रे स्निग्धे कृष्ण वर्णे संज्ञयोस्तेजसा भ्रो जाते देव्या सुतेजस्ये कामस्या धनुषीवते।
इतना देखते देखते दोनों भौएं भगवती के संध्याओं के तेज से बनी वे टेढ़ी चिकने कली के रंग की अत्यंत तेजोमय तथा कामदेव के धनुष की भांति प्रतीत हो रही थी। उस भगवती के जो दोनों उत्तम कान हैं, कान भगवती के वायु के तेज से बने, कुबेर के तेज से उस स्त्री की, उस भगवती की नासिका का प्रादुर्भाव होने लगा। हे राजन, देवी के नुकीले चिकने चमकीले कुंद के अग्रभाग के सदृश मां भगवती के दांत प्रजापति के तेज से बनने लगे। उनका रक्त वर्ण का अधरोष्ट अरुण के तेज से बना। भगवती का उत्तरोष्ट कुबेर के तेज से उत्पन्न हुआ। देखते देखते भगवान विष्णु के तेज से उस शक्ति की 18 भुजाएं उत्पन्न हो गई। चंद्रमा के तेज से उस भगवती के सुंदर स्तन उत्पन्न होने लगे। इंद्र के तेज से भगवती का मध्य भाग उत्पन्न होने लगा। वरुण के तेज से भगवती की जांघें उत्पन्न होने लगी और पृथ्वी के तेज से विशाल उनका नितंब उत्पन्न होने लगा। इस प्रकार तेजो राशि से सुंदर आकृति वाली वो दिव्य रूप से नारी संपन्न तथा मधुर स्वर वाली भगवती वो नारी के रूप में प्रकट हो गई। बोले जगदम्बे मैया, बोले आदि शक्ति राज राजेश्वरी मैया। आज देखते देखते समस्त देवताओं के मध्य, समस्त देवताओं की तेजो राशि से संपन्न एक सुंदर स्त्री देवताओं के मध्य प्रकट हुई। सब देवताओं ने उनका खूब ध्यान किया, प्रार्थना की। मां ने कहा, हे देवताओं, विष्णु स्वाहा सुरान् सर्वान् भूषणान्यायुधानि च प्रयच्छन्तु शुभान्यान्वे देवा सर्वाणि सांप्रतम्। चिंता मत कीजिए, अब मैं तुम्हारे समक्ष आ चुकी हूँ। तुम्हें जिस भी दैत्य का भय घबरा रहा है, भय सता रहा है, तुम चिंता मत करो, उस दैत्य को मैं मार डालूंगी। अरे सुनो, मेरे जरा किचन के नीचे देख लेना यार, पता नहीं मैंने बंद करी थी। जब देवताओं ने भगवती का ये सुंदर नारी का स्वरूप देखा तो सबने मां भगवती की पावन दर्शन की और अपने अपने आयुधों को भगवान को देने लगे। क्योंकि जब हम किसी को पहली बार देखते हैं तो कुछ ना कुछ देते हैं ना, इसी प्रकार देवताओं ने भी भगवती को अपने आयुध प्रदान किए। क्षीरोदश्चाम्बरे दिव्ये रक्ते सूक्ष्मे तथा जरे निर्मलं च तथा हारम् प्रीतस्तस्ये सुमंडितम्। सर्वप्रथम क्षीर सागर आया और क्षीर सागर ने भगवती को रक्त वर्ण वाले 2 वस्त्र भगवती को प्रदान किए। ये वस्त्र कैसे हैं? जो सदैव निर्मल रहते हैं, जो कभी मैले नहीं होते हैं। भगवान विष्णु का वचन सुन के समस्त देवता भी उठे और उस भगवती अम्बा को वस्त्र आभूषण इत्यादि प्रदान करने लगे। सूर्य के समान भगवती को सुंदर 2 चूड़ामणि कुंडल उत्पन्न किए गए। विश्वकर्मा ने भुजाओं पर धारण करने के लिए बाजूबंद भगवती को समर्पित कर दिया और अनेकानेक प्रकार के रत्न जड़ित कंकण इत्यादि भगवती को प्रदान करने लगी। त्वष्टा मुनि ने भगवती को सुंदर ध्वनि वाले चमकीले स्वच्छ और रत्न जड़ित सूर्य के समान भगवती को 2 नूपुर प्रदान किए जी, पैरों में पहनने के लिए। समुद्र आए तथा ग्रेवे यकम रम्यम ददो तस्ये महार्णवः अंगुलीयकरत्नानि तेजोवन्ती च सर्वसा। महासमुद्र ने उन्हें गले में धारण करने के लिए मनोहर एक कंठाहार प्रदान किया जो सुंदर रत्नों से निर्मित था। वरुण देवता ने कभी ना मुरझाने वाली माला भगवती को अर्पित की, जो बड़ी सुगंध जिस माला से निकलती है। सुंदर वेजयंती माला भगवती को प्रदान की। स्वयं हिम ने
पर्वतों के राजा ने प्रसन्न होकर माँ भगवती को अनेक प्रकार के रत्न और सोने के चमकीले वर्ण के मनोहर माँ भगवती को जो है आयु प्रदान की। शेर उनको वाहन के रूप में प्रदान किया। देवताओं के द्वारा सभी लक्षणों से संपन्न तथा सुंदर रूप वाली वे कल्याणमयी श्रेष्ठ भगवती जब दिव्य आभूषणों से विभूषित अपने शेर पर आरूढ़ होकर बैठी तो महाराज बड़ी सुंदर सुशोभित हो रही है। देवताओं ने प्रार्थना की, मां इधर भगवान विष्णु ने देखा ये नारी बड़ी सुंदर लग रही है। परमात्मा ने अपने ही चक्र से उत्पन्न करके एक सहस्त्र आलों वाला तेज संपन्न और दैत्यों का सिर काटने की जो सामर्थ्य रखता है ऐसा भगवती को एक चक्र अर्पित किया। भगवान शंकर ने अपने त्रिशूल से उत्पन्न करके भगवती को एक उत्तम त्रिशूल अर्पण किया जो दानवों को काट डालने की शक्ति और सामर्थ्य रखता है। वरुणश्चा प्रसन्नात्मा तदो शंखं समुज्ज्वलं घोषवन्तं स्वशंखातु समुत्पाद्य स्वमंगलम। वरुण देवता ने अपने शंख से उत्पन्न करके प्रसन्नचित होकर भगवती को एक दिव्य शंख प्रदान किया जो मंगलमय अत्यंत उज्जवल और बड़ी तीव्र जिसकी ध्वनि है ऐसा शंख भगवती को प्रदान किया। अग्नि देवता ने प्रसन्नचित होकर सैकड़ों शत्रुओं का संहार करने वाली और मन के समान तीव्र गति से चलने वाली तथा दैत्यों का विनाश करने वाली एक शक्ति भगवती को अर्पित की। पवन देवता ने उस भगवती को एक बाणों से भरा हुआ तरकस दिया जो तरकस देखने में अत्यंत अद्भुत और कठिनाई से खींचा जा सकने वाला वो तरकस जिस कर्कश के टंकार से समस्त दैत्य एकाएक शांत हो जाते हैं। देवराज इंद्र ने अपने वज्र से उत्पन्न करके एक अत्यंत भयंकर वज्र तथा ऐरावत हाथी से उतार कर एक परम सुंदर तथा तीव्र ध्वनि करने वाला घंटा भगवती को अर्पण किया जी। राज ने अपने काल दंड से आविर्भूत ऐसा दंड भगवती को प्रदान किया जिससे वे समय आने पर सभी प्राणियों का अंत कर सके। सभी आ गए और कुछ न कुछ भगवती को प्रणाम। ब्रह्मा जी ने गंगा जल से परिपूर्ण दिव्य कमंडलू और वरुण जी ने अपना पास भगवती को प्रदान किया। काल ने मां भगवती महालक्ष्मी को खड्ग और ढाल प्रदान किया। विश्वकर्मा ने उन्हें तीक्ष्ण परशु अर्पण प्रदान किए। कुबेर ने भगवती को एक सोने का पान पात्र प्रदान किया। वरुण ने उन्हें एक दिव्य और मनोहर कमल पुष्प प्रदान किया। प्रसन्न मन वाले कृष्णा ने सैकड़ों घंटों के समान जिसकी ध्वनि है ऐसा एक घंटा भगवती को प्रदान किया। एक कौमुद नाम की गदा भी भगवती को प्रदान की। उसी समय त्वष्टा ने भगवती जगत जननी को अनेक प्रकार के अस्त्र और शस्त्र प्रदान करने लगे। सूर्य देव ने भगवती को अपनी किरणें प्रदान कर दी और सभी आयुधों तथा आभूषणों से युक्त उस भगवती को देखकर देवतागण अत्यंत विस्मित हुए और त्रैलोक्य मोहिनी उन कल्याणकारी देवी की सभी देवता स्तुति गाने लगे। हे मां नमः शिवाय कल्याणी शांत्यै पुष्ट्यै नमो नमः भगवत्यै नमो देव्यै रुद्राण्यै नमो नमः। ये मां भगवती कल्याण करने वाली शांति देने वाली तुष्टि पुष्टि की प्रदाता ऐसी मां भगवती रुद्राणी को हम बार बार प्रणाम करते हैं। कालरात्रे तथाम्बायै इंद्राण्ये नमो नमः सिद्धे बुद्धे तथा वृद्धि वैष्णव्ये ते नमो नमः। पृथिव्यां स्थिता पृथ्व्या न ज्ञाता पृथिवीं दशा अन्ता स्थिता यं याति वन्दे तामेश्वरीं पराम्। ऐसी परामात्मा को प्रणाम करते हैं। वहाँ
मायायाम या स्थिता ज्ञाता। अरे वो मंद बुद्धि वाला महिषासुर तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। मैं तुम्हारे संग आ चुकी हूँ देवताओं, और अभी जाकर अगर तुम बोलो तो मैं अभी जाऊं और उस महिषासुर को रणभूमि में मैं जाकर मैं मार दूंगी। बोलो, तुम चिंता मत करो। और जैसे ही भगवती ने ऐसा जवाब दिया, हे देवताओं तुम चिंता मत करो। और अब तो भगवती सज्जनों उच्च स्वर में खिलखिलाकर हंसने लगी। विद्युक्तासा सुरान देवी जहाँ साथी व सुस्वरम चित्र में तच्च संसारे भ्रम मोहायुतम जगत। बहुत उच्च स्वर में जी, बहुत तीव्र ध्वनि से माँ भगवती जो है उच्च स्वर में खिलखिलाकर हंसने लगी। मां भगवती की हंसी की ध्वनि तीनों लोकों में फैल गई। इधर जैसे ही महाराज महिषासुर ने मां भगवती की हंसी की ये ध्वनि सुनी तो अपने मंत्रियों को बुलाया, आओ मंत्रियों ये क्या हो रहा है, कौन ऐसा खिलखिलाकर हंस रहा है। नासुरामम वस्यास्ते कस्येदं मूढचेष्टकं त्वनिता मामुपायान्नं ज्ञात्वा शब्दस्य कारणं। जाओ और इस हंसने वाले का पता लगा दो कि मेरे रहते रहते ऐसा दुस्साहस कौन कर सकता है। इन्हें पता नहीं है मैं तीनों लोगों का राजा, मैं महिषासुर हूं, मेरी बिना आज्ञा के यहाँ कुछ भी नहीं हो सकता। ये कौन है, जाओ इसका पता लगा के आओ। महिषासुर के ऐसे कहने पर महाराज महिषासुर के दैत्य बोलने लगे, बोले महाराज हमने तो सुना है दूतवाच देवी दैत्येश्वर प्रौढ़ा दृश्यन्ते काचिदंगना। देखने में तो वो स्त्री जो है अति सुंदर लगती है। सर्वांग भूषणा नारी सर्वरत्नोपशोभिता, लेकिन न मानुषी ना सुरी सा दिव्या रूपा मनोहरा। भले ही वो सर्वांग भूषण नारी है, बहुत सुंदर है, और उसके पास सभी रत्नों से सुशोभित बड़े कीमती कीमती आभूषण दिखाई देते हैं जी। बहुत कीमती कीमती आभूषण है उस नारी के पास। लेकिन न मानुषी, वो कोई मनुष्य नारी भी नहीं है, ना सुरी और ना ही वो कोई असुर की बेटी है। न मानुषी ना सुरी सा, मनुष्य भी नहीं है असुर भी नहीं है, तो कौन है वो जो है दिखने में दिव्या रूप मनोहरा, दिव्य रूप वाली वो नारी कौन है। हमने तो सुना है कि सिंहारूढ़ा युद्धधरा चाष्टादश करावरा सानादम कुरुते नारी लक्ष्यते मद गर्विता। वो नारी जो है शेर की सवारी करने वाली है, शेर पर विराजने वाली है वो नारी। और हमने सुना है कि उसकी तो 18 भुजाएं हैं। उसी ने जो है ये नाद किया है, ये जो उच्च स्वर में हंस रही है ये वही नारी है, ये वही देवी है। नादम कुरुते नारी लक्ष्यते मद गर्विता। हम सोच रहे हैं, हमें लगता है कि वो जरूर उसे जो है बड़ा अभिमान है अपने आप को। वो मद में बड़ी चूर है, अभिमान में वो नारी शायद बड़ी चूर लगती है। महिषासुर ने अपने दूत को कहा, हे दूत जाओ और उस नारी से कहना कि अगर अपनी भलाई चाहती है, अपनी रक्षा चाहती है तो हमारे राजा की शरण में आ जाओ। क्या बोलती हो, आपको मालूम नहीं है हमारे महिषासुर के बल का? जाके पूछो इन देवताओं से, इंद्र को पूछो, ब्रह्मा जी को पूछो, विष्णु जी को पूछो इनका बल कैसा है। तुम जानती हो उसे कोई नहीं जीत सकता है। भगवती ने कहा अपने राजा को जाके बोल दो जितना मैं तुम्हें बोली, जाओ और अपने राजा को बोलना कि देवताओं के शरण में आ जा, नहीं तो तुम्हारा समय हो चुका है। ये दैत्य गया महाराज, महिषासुर को जाके बोलने लगा, महाराज ऐसा ऐसा उस देवी ने बोला। महिषासुर अपने दूतों से कहने लगा, महाराज कोई ना कोई अब जो है कुछ दिनों से अपशकुन तो मुझे भी दिखाई दे रहे। आज रात्रि में मुझे मानो एक ऐसा स्वप्न होता है कि मेरे आंगन में जो है टूटी हुई चूड़ियां मुझे दिखाई दी।
आज प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में मुझे स्वप्न हुआ जैसे मैं भैंसे की सवारी कर रहा हूँ, मुझे कुछ ठीक नहीं लगता है और मुझे आज वो जो है अपने वरदान की बात याद आती है। ब्रह्मा जी ने मुझे बोला था तुम्हें कोई नहीं मार पाएगा, तुम्हें मारने के लिए स्त्री ही तुम्हें मार पाएगी। मुझे लगता है शायद वही स्त्री ने अवतार ले लिया। दैत्यों ने कहा महाराज आप चिंता मत करो, आप तो बड़े वीर हैं पहलवान, आपका भला ये नारी क्या बिगाड़ सकती है? तो विरूपाक्ष नहीं बोली। महिषासुर ने बोला एक काम करो, तुम जितने भी यहाँ पर मंत्री हो अपने अपने मत की बात बताओ, मुझे क्या करूं मैं? उसकी शरण में चला जाऊं, पाताल में जाके छिप जाऊं या डट के युद्ध करूं? बताओ, तुम सब अपने अपने मन की बात बताओ, फिर मैं निर्णय निकालूंगा मुझे करना क्या। विरूपाक्ष बोला महाराज कि राजन नारी वरा कीयम सा ब्रूते मद गर्विता और विवेशी कामात्रमिदम यातभ्यम वचनम त्वया। वो जो बेचारी स्त्री है वो मद होकर कुछ भी बोल रहे हैं, उसकी बात को मत सुनो। वो तो अभिमान में चूर है वो नारी, कहां तुम उस नारी की बात मान रहे हो? उसकी बात मत मानो, हमें डट कर उससे युद्ध करना चाहिए। राजन आप स्त्री के भय से यदि डर जाओगे तो तीनों लोगों में आपका अभ्यस फैलेगा। आया है दैत्यों, आपके पास अभी भी समय है, आप देवताओं की शरण में आ जाओ और यदि तुम ऐसा नहीं करते हो तो तुम्हारा अब जो है समय बहुत कम रहेगा, शरण में आ जाओ। लेकिन दैत्यों को अभिमान की बड़ा अभिमानी ने स्वयं पर था। ये दैत्य आए और अपने 1000 अक्षौहिणी सेना को लेकर अकेली उस परांबा पर, उस भगवती पर आक्रमण करने लगते हैं। अनेकानेक प्रकार के अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग करने लगते हैं। भगवती ने ये अस्त्र शस्त्रों को आते हुए देखा तो गत्वा समरे देवी चतुर्वनम वचनम ददा दानवो च मदोन्मत्तो मेघ गंभीरया। बहुत जोर की मां भगवती ने एक अट्टहास की महाराज, और भगवती की उस जोर की ध्वनि से जो है जितने भी दैत्य थे सबके सब बहरे हो गए। अब भगवती वो अट्टहास करते हुए रण की भूमि पर आ गई। रण की भूमि पर उतरी और जालमत्तम किम विजानासि नारीयं काममोहिता मंदबुद्धि बलाद्यर्थम वजेयं माहि संसटम। हे मंदबुद्धियों, तुम्हें जो है नाना प्रकार की बात समझाने के बाद भी तुम देवताओं की शरण में नहीं आए, इसलिए आओ और अब तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। ऐसी गंभीर गर्जना करते हुए भगवती अब जो है भयावह बाणों की वृष्टि करने लगी और एकाएक बाणों से जो है अनेकानेक दैत्यों को भगवती संहार करने लगी। भगवती आज रण की भूमि पर अपने आयुधों को लेके पहुंच गई। तयोर युद्धम भूत घोरम देवी भास्कलयोस्तदा बाणासी परिघाघातेर भरियदम मंदचेतसम। भगवती ने जो है भास्कल के युद्ध में जो है बाणों की और तलवारों की खूब बौछार कर। यहाँ सामने से ये भी अपने अस्त्र शस्त्रों को चला रहे हैं और यहाँ से भगवती एकाएक करके उनके बाणों का खंडन करती हुई अपनी तीक्ष्ण बाणों से भगवती चला रही है। जैसा जैसा अस्त्र शस्त्र यहाँ से दैत्य चलाए, भगवती अपने आयुधों से एकाएक करके उन सबके सब अस्त्र शस्त्रों को काटने लगी। और अब तो भगवती परांबा ने जो है उस युद्ध की भूमि पर परांबा ने काली का अवतार धारण कर लिया। बोली महंकाली मैया। और अब तो भगवती बार बार उस सोने के पात्र में मध्य का बार बार भगवती पान करने लगी और मध्य पान करती हुई एकाएक सर्वप्रथम भगवती ने वास्कल की छाती पर चढ़ के अपने त्रिशूल से उसकी गर्दन काट दी साहब, और क्षण भर में वो जो वास्कल था वो धाराशाही युद्ध में हो गया, उसके प्राणांत हो गए। अब भगवती का जो शेर है वो भी एकाएक करके दैत्यों पर झपट रहा है, एकाएक करके दैत्यों को मार रहा है। सर्वप्रथम जो है वास्कल के वक्ष स्थल पर भगवती ने प्रहार करके उसका संहार किया। पतिते वास्कलम सैन्यम भग्नम तस्या दुरात्मना जयेति चा मुदा देवाश्चक्रुर्सुरगगने स्थिता। और जैसे ही वास्कल मरा साहब
कि आकाशवाणी में विद्यमान देवताओं ने भगवती के ऊपर सुंदर पुष्प वृष्टि करनी प्रारंभ कर दी और जय जयकार लगाने लगी। बोली जगदम्बे मैया की, बोली राजराजेश्वरी मैया की। अब जैसे ही दुर्मुख ने देखा कि वास्कल मर गया तो ये भी यहाँ से दूर से बहुत विषैले विषैले सर्पों के समान यहाँ से बाणों की बौछार करने लगा। भगवती ने एकाएक करके उन बाणों का भी जो है खंडन करके अंततः भगवती ने आसन्न मरण कामम प्रलपस्य मोहिता अद्यैव त्वां हनिष्यामि यथायां वास्कलो हतः। अब भगवती दौड़ी दौड़ी गई और वास्कल को पकड़ के देवी चिचीर तरसा धनुस्तस्या करे स्थितम तथैवा पंचभिर्वाणीर्भवञ्च रथमुत्तमम्। भगवती ने ऐसे दिव्य 5 बाण चलाए जिन 5 बाणों से जो है दुर्मुख का जो है रथ टूट गया और भगवती उसके भी वक्षस्थल पर चढ़ के वो जब जमीन पर गिरा भगवती ने उसको जो है सर धड़ से विहीन कर दिया। इधर देवता पुरहा जय जयकार लगाने लगे। बोली जगदम्बे मैया की। माँ भगवती जब भी उसके भक्तों के जीवन में संकट आता है तो सभी लोग अपने भक्त का कवच बनकर कार्य करते हैं। इसलिए हे जन्मेंद्र सदैव भगवती के ही चरणों में और बड़े अनन्यता से भाव स्नेह की डोरी बांधकर रखना। यदि ये स्नेह की डोरी बंधी है सज्जनों तो कोई भी कार्य आप पूर्ण नहीं रह सकते। भाव से बोलो। हमारे जीवन में भी ये कथा किसकी है? ये देवताओं के समान, यानी जो यहाँ पे भगवती के भक्त हैं, आप ही देवता हैं। और जब हमारे जीवन में महिषासुर जैसे कोई दानव आ जाए, जब ऐसे दुख का कोई समय आ जाए, संकट जीवन में आ जाए तो कहीं अन्यत्र भटकने की आवश्यकता नहीं। जब भी जीवन में संकट आए तो केवल और केवल उस पराम्बा की शरण में चले जाए, उस जगदम्बा की शरण में चले जाए। थोड़ा बेस कम करना, थोड़ा बेस कम करना। पूर्व आज से तकरीबन ये 50-60 साल पहले की बात है। वृंदावन में एक संत हुए जिनको जज साहब कह के बुलाते थे। ध्यान दें, क्या बोलते हैं? जज साहब बोलते हैं उन संतों को। नित्या वृंदावन में घूमा करते थे इधर उधर। कौन है ये? एक बार क्या हुआ, प्राचीन समय में ये महाराज कहीं के डीएम थे, जज थे। ध्यान दें। अब एक बार जिस जिले में ये जज थे उसी गांव की एक घटना है। उस गांव में एक बड़ा भोला भाला आदमी रहता था और भगवान शंकर का बड़ा पुजारी, भगवान राम जी को बड़ा मानने वाला, राम जी की बड़ी भक्ति करता है जी। और इतना सरल, कुछ भी जीवन में हो तो ये बोलता नान्यम जाने नैव जाने न जाने, मैं कुछ नहीं जानता। आगे क्या होना है, क्या हुआ, क्या हो रहा है, मैं कुछ नहीं जानता, मेरा राम जाने। भाव से बोलो। बड़ा समर्पित भाव से सेवा करता है। सेवा अगर ऐसे समर्पित भाव से हो जाए तो कल्याण हो जाएगा। थोड़ा गरीब जरूर था, धन का अभाव था इसके पास। 2 इसके बच्चे थे, बेटे का विवाह हो गया, बेटी शादी करने को थी तो धन की कमी पड़ गई। गांव में एक सेठ था जो ब्याज में पैसे देता है, उसके पास गया
बोले सेठ जी बेटी की शादी है, कुछ पैसा चाहिए। कितना? सेठ जी ने पैसा दिया, लिखत बन गई, इतने प्रतिशत ब्याज लूंगा। ठीक है, थोड़ा बहुत बेटे को बोला बेटा तू कर, थोड़ा बहुत मैं करता हूँ, बेटी की शादी कर दी। और अब सोचा बेटे की शादी हो गई, बेटी की शादी हो गई, अब मैं घर में रह के क्या करूं। अब उसने जो है महाराज अपने 2 वस्त्र उठाए और गांव में एक रघुनाथ जी का मंदिर था, वहां चला गया। भाव से बोलो, जय माता दी। रघुनाथ जी के मंदिर में खूब सेवा करने लगा। उसकी सेवा के प्रतिफल से जब उस मंदिर में कोई जाए तो वहां पर एक अलग ऊर्जा महसूस होती है। ध्यान में, मंदिर की जो शक्ति को जीवित रखने वाला अगर कोई है तो वो वहां का ब्राह्मण उस पर निर्भर करता है। ब्राह्मण कैसा है मंदिर का, जो पुजारी जी हैं मंदिर के वो कैसे हैं, संध्या वंदन पूजा पाठ जप तप स्वाध्याय उनका किस स्तर का है, उसी स्तर की उस मंदिर में ऊर्जा शक्ति रहती है। इसलिए जो है जब भी हम मंदिरों में किसी को बिठाएं तो बहुत जानकार होना चाहिए ब्राह्मण। आप देख रहे हैं ना, जिस मंदिर में जिस भगवती के चरणों पर हम यहाँ पर आज बैठे हैं, अभी मुझे आचार्य जी 1-2 दिन पहले यहाँ घटना बता रहे थे कि यहाँ पे बड़े बड़े चमत्कार मुझे दिखते हैं जी। तो लोग भी आते हैं, तांता लगा रहता है, सब लाइन लगी रहती है। क्यों? जब कुछ फल मिलता होगा तभी तो, या पंडित जी का कुछ या बकाया देना है, कुछ मिलता होगा तभी तो आए। भाई आज हम जो है अगर नाराज ना हो, अगर आज हम कथा सुनने भी आए हैं तो निस्वार्थ भाव से हम कथा भी नहीं सुन रहे हैं साहब, कोई ना कोई स्वार्थ है हमारा, कोई ना कोई लालच है इसके पीछे। सुर नर मुनि सबकी आ रही थी, स्वार्थ लागे करें सपनी थी। जब स्वार्थ है, जब लालच है तभी भक्ति करते हैं। अगर लालच ना होता तो शायद कभी दिया बत्ती भी ना करते। लालच तो नहीं हो रहे, तभी कल्याण होगा। देवाधीनम जगत सर्वे मंत्राधीनम च देवता। देवता तो मंत्र के अधीन है, और वो मंत्र किसके अधीन है? ब्राह्मणों के। इसलिए जो है जो कलयुग का प्रत्यक्ष देवता है वो कौन है? नारायण ने कितनी बड़ी बात बोल दी महाराज। भगवान द्वापर युग में कृष्ण बन के आए थे, भगवान ने कह दिया हे सुदामा विप्र प्रसादा धर्मी धर्म विप्र प्रसादा अजिता जितु हम विप्र प्रसादा कमला वनो हम और विप्र प्रसादा मम राम नाम। विप्रों का ही तो प्रसाद है। अगर मैं सर्वत्र विजयी रहता हूं तो ब्राह्मणों के चरणों का प्रतिफल है। हे सुदामा तेरे चरणों का आशीर्वाद। मैं धरणीपति हूं, कमलापति हूं, अजिता जितोयम सर्वत्र विजयी रहने वाला हूं। विप्र प्रसादा धरणी धरो हम अजिता जितो हम, मुझसे कोई जीत नहीं सकता। ये सब कुछ जो कुछ भी है ये केवल और केवल आपके चरणों का प्रतिफल है, आपके चरणों का प्रसाद है ब्राह्मण। इसलिए महाराज जो मंदिर में बैठा हुआ जो ब्राह्मण है पूरा पूरा श्रेय उसे जाता है। मंदिर की शक्ति को किस प्रकार उसने जागृत रखना है, ये इसका सबसे बड़ा भार यदि किसी पे होता है तो ब्राह्मण पर होता है। आपको भी बड़े नसीब से ऐसा ब्राह्मण प्राप्त हुआ है आपको, जिसने हमारे आर के पूरा सेक्टर में इस मंत्र शक्ति की माध्यम से इस मंदिर में ऐसी ऊर्जा बह रही है, ऐसी शक्ति बह रही है। तो ये किसका प्रतिफल है? आपकी मेहनत का और आपके समर्पण का ही, आपके निस्वार्थ भाव का। तो वो जो गरीब ब्राह्मण था वो भी कहाँ चला गया? बूढ़ा व्यक्ति मंदिर में चला गया और भगवान की सेवा करने। बड़ा सीधा सा अनपढ़ है जी, कुछ नहीं जानता है, बस सेवा करनी आती, उसे खूब सेवा भगवान। अब कुछ समय बाद थोड़ा पैसे बेटे ने किए, थोड़ा पैसे उसने जुटा दिए। सोचा भैया जो ब्याज पर लाया था उसको दे देता हूँ। सेठ के पास गए, सेठ जी आपसे पैसे लिए थे, ये आपकी रकम, ये आपका ब्याज ले लो। सेठ ने कहा ठीक है, लिखा पढ़ी की सेठ ने लिख दिया, इतनी इतनी तारीख को इसने जो है मेरे पैसे दे दिए हैं और अब कोई लेन देन बाकी नहीं। लो
महाराज क्या है ये? बोले यही तो है निशानी, ये पत्र है, इसमें मैंने लिख दिया है कि मैंने पैसे ले लिए, साइन मार दिया। उसने बोला इसका मैंने क्या करना, मुझे तो पढ़ना आता नहीं है, और जेब में रख दी। इतने में जो सेठ था उसके मन में बेईमानी आ गई। उसने कहा इसको पढ़ना नहीं आता तो मेरा तो काम बन गया, मैं चाहूँ तो इससे दोबारा पैसे ले सकता हूँ। उसको बोला महाराज जरा लाओ तो, पत्र लाओ तो। पत्र लिया, बोला जाओ जरा थोड़ा सा बाहर से एक लोटा पानी ला। वो बेचारा बोला भाला आदमी बाहर जल लेने गया और उसने वो पर्ची छुपा दी। महाराज अपने जो है अलमारी में किसी कपड़े के नीचे पर्ची छुपा दी और खाली कागज में दे दिया। बेचारा बोला भाला आदमी उस खाली पर्ची को जेब में रखा, घर पर आया और अपने जो है मंदिर में आकर रघुनाथ जी के चरणों में रख दिया। रघुनाथ जी आपकी कृपा से आज मैं उऋण हो गया, अब मैंने किसी का नहीं देना है, बस अब तेरी भक्ति करूंगा और तुझ में जिस दिन जब चाहे तब ले जाऊंगी। अब कुछ समय बाद सेठ जी ने कहा अरे भैया पैसे तो दे दो। सेठ जी मैंने तो आपके पैसे दे दिए थे भाई उस दिन। तो सेठ ने क्या कर दिया, उस पर मुकदमा कर दिया जी। ध्यान दें, कलयुग में लोग बड़े चतुर हैं साहब, अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए वो क्या कर देंगे, झूठा किसी पर भी कुछ भी मुकदमा डाल दो, मारा कुछ भी झूठ बोल दो। आज का ऐसा समय है, मुकदमा डाल दिया झूठा। ध्यान दें, मुकदमा डालने वाले का क्या होता है जो झूठा मुकदमा डालता है, आगे कथा पे सुनो। जज साहब ने देखा ऐसा ऐसा कोई, तो उसके नाम का समन चला गया। और ये जो भोला भाला आदमी है, इसका इस सेठ जी को नाम भी पता नहीं, इसका नाम ही रघुनाथ। उससे जब भी पूछो मारा तो बस नाम ले ले रघुनाथ का, मैं नहीं जानता हूँ, रघुनाथ जी जानते। तो आज जो है रघुनाथ के नाम का समन आया था। पूरे गांव में पता क्या रघुनाथ के नाम का कोई मिला नहीं। पता चला महाराज रघुनाथ के नाम का जरूर मंदिर है। मंदिर में गए, पुजारी जी को समन दिया। पुजारी जी ने भी समन पढ़ा, ये तो वही सेठ के मुकदमा किया है इन पर, भगवान के चरणों में रख दिया। पुजारी जी ने कहा भगवान लाज रखा। अब जो है इसको जाना पड़ा, जज साहब के सामने गया। जज साहब ने बोला भाई बताओ आपने इनसे पैसे लिए थे? बोले हाँ जी लिए तो बोले देते क्यों नहीं? बोले महाराज दे दिया था। बोले कुछ ग्रुप है? बोले ये तो मैं जानता नहीं। तो बोले आपके साथ कोई और था? बोले महाराज हाँ मेरे साथ एक और था। बोले कौन था? बोले मेरे और मेरे रघुनाथ के सिवा और कोई नहीं। तो जज साहब ने सोचा शायद रघुनाथ नाम का कोई इसके साथ व्यक्ति रहा होगा। दूसरा समन चला गया साथ रघुनाथ के नाम का। गांव में कोई रघुनाथ मिला नहीं, रघुनाथ जी का मंदिर था। डाकिया ने वो जो समन था पुजारी जी को दिया और पुजारी जी ने रघुनाथ जी के चरणों में रखा। बाबा आज देख क्या हो रहा है, लोग तेरे मंदिर में कोई बर्फी लाता है, कोई मिठाई लाता है, कोई श्रृंगार लाता है, कोई कुछ लाता है, कोई कुछ लाता है। आज तेरे नाम का समन आ गया, तो इसलिए बाबा आज तुझे अपने भक्त की लाज रखनी होगी। डेट आ गई महाराज, जज साहब ने बुला रखा था। भगवान को प्रणाम करके और जाने लगा। पुजारी ने भी इधर भगवान से प्रार्थना की, प्रभु अगर आप भक्त के अधीन हो तो आज आपको अपने भक्त की लाज रखनी ही होगी। बाबा चले गए महाराज, बूढ़ा जी। जज साहब बोले कहाँ है आपका वो गवाह रघुनाथ? इसने सरलता के साथ बोल दिया, बोले आता ही होगा। तो जज साहब ने बोला जाओ जरा आवाज लगाओ। तो महाराज जो जज के साथ में और लोग थे उन्होंने आवाज लगाई, भाई रघुनाथ जी हाजिर हो। इनके साथ जो गवाह बन के रघुनाथ जी आए हैं हाजिर हो। ऐसा जैसे ही 3 बार बोला महाराज हाजिर हो हाजिर हो। हाजिर हैं ऐसे 3 नारे जो लगाए हैं। चाल लटपटी सी एक वृद्ध की झुकी देह, दुपट्टी फटी सी शीश बांधे धीरे धाये हैं। हाथ माहे
की है मान। साहब के सामने आज रघुनाथ गवाह बन आए हैं। एक ऐसा बूढ़ा सा व्यक्ति महाराज फटी हुई धोती पहन के एक रुद्राक्ष की माला हाथ में लेकर पहुंच गए। डीएम ने बोली, आप हो? जी महाराज। आप ही रघुनाथ हो? बोले जी मैं ही रघुनाथ हूँ। तो बताओ क्या इन्होंने पैसे दे दिए थे? बोले जी महाराज पैसे तो दे दिए थे मेरे सामने। बोले क्या सबूत है आपके बाप पैसे दे दिए थे? तो भगवान कहने लगे, बोले महाराज ये जो सेठ है ये झूठा व्यक्ति है। मैं आपको सारी घटना बताता हूँ। सेठ ने इसको पत्र भी लिख के दे दिया था कि मैंने पैसे दे दिए, लेकिन जब उसे इस बात का पता लगा इसे पढ़ना नहीं आता तो उसके मन में बेईमानी आ गई और उसने वो पत्र आज भी अपनी उस वाली अलमारी में उस कपड़े के नीचे रखा है। आपको विश्वास नहीं तो जाओ और देख के आ जाओ। जज साहब ने इसके कहने पर भेजा, पुलिस गई महाराज और वो पत्र लेके आ गई। पत्र जज साहब के सामने रखा। जज साहब ने पढ़ा, तुम झूठ बोलते हो। आज ये जो वृद्ध पुरुष था इसको आज बाइज्जत बरी किया गया और ये जो झूठी जिसने मुकदमा किया था सज्जनों, ये झूठा मुकदमा करने वाला ये सेठ आज जो है जेल में चला गया। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। जेल में जाता है ये झूठा व्यक्ति, चला गया, तभी कल्याण होगा। देवाधीनम जगत सर्वे मंत्राधीनम च देवता। देवता तो मंत्र के अधीन है और वो मंत्र किसके अधीन है? ब्राह्मणों के। इसलिए जो है जो कलयुग का प्रत्यक्ष देवता है वो कौन है? नारायण ने कितनी बड़ी बात बोल दी महाराज। भगवान द्वापर युग में कृष्ण बन के आए थे। भगवान ने कह दिया, हे सुदामा विप्र प्रसादा धर्मी धर्म हम, विप्र प्रसादा अजिता जितु हम, विप्र प्रसादा कमला वनो हम और विप्र प्रसादा मम राम नाम। विप्रों का ही तो प्रसाद है। अगर मैं सर्वत्र विजयी रहता हूँ तो ब्राह्मणों के चरणों का प्रतिफल है। हे सुदामा तेरे चरणों का आशीर्वाद। मैं धरणीपति हूँ, कमलापति हूँ, अजिताजितोयम, सर्वत्र विजयी रहने वाला हूँ। विप्र प्रसादा धरणी धरो हम, अजिताजितो हम, मुझसे कोई जीत नहीं सकता। ये सब कुछ जो कुछ भी है ये केवल और केवल आपके चरणों का प्रतिफल है, आपके चरणों का प्रसाद है ब्राह्मण। इसलिए महाराज जो मंदिर में बैठा हुआ जो ब्राह्मण है पूरा पूरा श्रेय उसे जाता है। मंदिर की शक्ति को किस प्रकार उसने जागृत रखना है ये इसका सबसे बड़ा भार यदि किसी पे होता है तो ब्राह्मण पर होता है। आपको भी बड़े नसीब से ऐसा ब्राह्मण प्राप्त हुआ है आपको, जिसने हमारे आर के पूरा सेक्टर में इस मंत्र शक्ति की माध्यम से इस मंदिर में ऐसी ऊर्जा बह रही है, ऐसी शक्ति बह रही है। तो ये किसका प्रतिफल है? आपकी मेहनत का और आपके समर्पण का, आपके निस्वार्थ भाव का। तो वो जो गरीब ब्राह्मण था वो भी कहाँ चला गया? बूढ़ा व्यक्ति मंदिर में चला गया और भगवान की सेवा करने। बड़ा सीधा सा अनपढ़ है जी, कुछ नहीं जानता है, बस सेवा करनी आती है उसे, खूब सेवा भगवान। अब कुछ समय बाद थोड़ा पैसे बेटे ने किए, थोड़ा पैसे उसने जुटा दिए। सोचा भैया जो ब्याज पर लाया था उसको दे देता हूँ। सेठ के पास गए, सेठ जी आपसे पैसे लिए थे, ये आपकी रकम, ये आपका ब्याज ले लो। सेठ ने कहा ठीक है। लिखा पढ़ी की सेठ ने लिख दिया, इतनी इतनी तारीख को इसने जो है मेरे पैसे दे दिए हैं और अब कोई लेन देन बाकी नहीं। लो महाराज क्या है ये? बोले यही तो है निशानी, ये पत्र है, इसमें मैंने लिख दिया है कि मैंने पैसे ले लिए, साइन मार दिया। उसने बोला इसका मैंने क्या करना, मुझे तो पढ़ना आता नहीं है, और जेब में रख दी। इतने में जो सेठ था उसके मन में बेईमानी आ गई। उसने कहा इसको पढ़ना नहीं आता तो मेरा तो काम बन गया, मैं चाहूँ तो इससे दोबारा पैसे ले सकता हूँ। उसको बोला महाराज जरा लाओ तो पत्र लाओ तो। पत्र लिया, बोला जाओ जरा थोड़ा सा बाहर से एक लोटा पानी ला। वो बेचारा बोला भाला आदमी बाहर जल लेने गया और उसने वो पर्ची छुपा दी। महाराज अपने जो है अलमारी में किसी कपड़े के नीचे पर्ची छुपा दी और खाली कागज में
ये लिए। बेचारा भोला भाला आदमी उस खाली पर्ची को जेब में रखा, घर पर आया और अपने जो है मंदिर में आकर रघुनाथ जी के चरणों में रख दिया। रघुनाथ जी, आपकी कृपा से आज मैं उड़ीण हो गया, अब मैंने किसी का नहीं देना है, बस अब तेरी भक्ति करूंगा और तुझ में जिस दिन जब चाहे तब ले जाओ। अब कुछ समय बाद सेठ जी ने कहा, अरे भैया पैसे तो दे दो। सेठ जी, मैंने तो आपके पैसे दे दिए थे भाई उसने। तो सेठ ने क्या कर दिया, उस पर मुकदमा कर दिया जी। ध्यान दें, कलयुग में लोग बड़े चतुर हैं साहब, अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए वो क्या कर देंगे, झूठा किसी पर भी कुछ भी मुकदमा डाल दो, मारा कुछ भी झूठ बोल दो। आज का ऐसा समय है, मुकदमा डाल दिया झूठा। ध्यान दें, मुकदमा डालने वाले का क्या होता है जो झूठा मुकदमा डालता है, आगे कथा पे सुनो। जज साहब ने देखा ऐसा ऐसा कोई, तो उसके नाम का समन चला गया। और ये जो भोला भाला आदमी है, इसका इस सेठ जी को नाम भी पता नहीं, इसका नाम ही रघुनाथ। उससे जब भी पूछो मारा तो बस नाम ले ले रघुनाथ का, मैं नहीं जानता हूँ, रघुनाथ जी जानते। तो आज जो है रघुनाथ के नाम का समन आया था। पूरे गांव में पता किया, रघुनाथ के नाम का कोई मिला नहीं। पता चला महाराज रघुनाथ के नाम का जरूर मंदिर है। मंदिर में गए, पुजारी जी को समन दिया। पुजारी जी ने भी समन पढ़ा, ये तो वही सेठ के मुकदमा किया है इन पर, भगवान के चरणों में रख दिया। पुजारी जी ने कहा, भगवान लाज रख। अब जो है इसको जाना पड़ा, जज साहब के सामने गया। जज साहब ने बोला, भाई बताओ, आपने इनसे पैसे लिए थे? बोले हाँ जी लिए तो बोले देते क्यों नहीं? बोले महाराज दे दिया था। बोले कुछ ग्रुप है? बोले ये तो मैं जानता नहीं। तो बोले आपके साथ कोई और था? बोले महाराज हाँ, मेरे साथ एक और था। बोले कौन था? बोले मेरे और मेरे रघुनाथ के सिवा और कोई नहीं। तो जज साहब ने सोचा शायद रघुनाथ नाम का कोई इसके साथ व्यक्ति रहा होगा। दूसरा समन चला गया साथ रघुनाथ के नाम का। गांव में कोई रघुनाथ मिला नहीं, रघुनाथ जी का मंदिर था। डाकिया ने वो जो समन था पुजारी जी को दिया और पुजारी जी ने रघुनाथ जी के चरणों में लगा, बाबा आज देख क्या हो रहा है, लोग तेरे मंदिर में कोई बर्फी लाता है, कोई मिठाई लाता है, कोई श्रृंगार लाता है, कोई कुछ लाता है, कोई कुछ लाता है। आज तेरे नाम का समन आ गया, तो इसलिए बाबा आज तुझे अपने भक्त की लाज रखनी होगी। डेट आ गई महाराज, जज साहब ने बुला रखा था। भगवान को प्रणाम करके और जाने लगा। पुजारी ने भी इधर भगवान से प्रार्थना की, प्रभु अगर आप भक्त के अधीन हो तो आज आपको अपने भक्त की लाज रखनी ही होगी। बाबा चले गए महाराज, बुढ़ा जी। जज साहब बोले कहाँ है आपका वो गवाह रघुनाथ? इसने सरलता के साथ बोल दिया, बोले आता ही होगा। तो जज साहब ने बोला जाओ जरा आवाज लगाओ। तो महाराज जो जज के साथ में और लोग थे उन्होंने आवाज लगाई, भाई रघुनाथ जी हाजिर हो। इनके साथ जो गवाह बन के रघुनाथ जी आए हैं हाजिर हो। ऐसा जैसे ही 3 बार बोला महाराज, हाजिर हो हाजिर हो। हाजिर हैं ऐसे 3 नारे जो लगाए हैं। चाल लटपटी सी एक वृद्ध की झुकी देह, दुपट्टी फटी सी शीश बांधे धीरे धाये हैं। हाथ माहे छड़ी पड़ी रुद्राक्ष की है मान। साहब के सामने आज रघुनाथ गवाह बन आए हैं। एक ऐसा बूढ़ा सा व्यक्ति महाराज फटी हुई धोती पहन के एक रुद्राक्ष की माला हाथ में लेकर पहुंच गए। डीएम ने बोली, आप हो? जी महाराज। आप ही रघुनाथ हो? बोले जी मैं ही रघुनाथ हूँ। तो बताओ क्या इन्होंने पैसे दे दिए थे? बोले जी महाराज पैसे तो दे दिए थे मेरे साहब। बोले क्या सबूत है आपके पास पैसे दे दिए थे? तो
कहने लगे, बोले महाराज ये जो सेठ है ये झूठा व्यक्ति है। मैं आपको सारी घटना बताता हूँ। सेठ ने इसको पत्र भी लिख के दे दिया था कि मैंने पैसे ले लिए, लेकिन जब उसे इस बात का पता लगा इसे पढ़ना नहीं आता तो उसके मन में बेईमानी आ गई और उसने वो पत्र आज भी अपनी उस वाली अलमारी में उस कपड़े के नीचे रखा है। आपको विश्वास नहीं तो जाओ और देख के आ जाओ। जज साहब ने इसके कहने पर भेजा, पुलिस गई महाराज पर, वो पत्र लेके आ गई। पत्र जज साहब के सामने रखा। जज साहब ने पढ़ा, तुम झूठ बोलते हो। आज ये जो वृद्ध पुरुष था इसको आज 22 जनवरी किया गया और ये जो झूठी जिसने मुकदमा किया था सज्जनों, ये झूठा मुकदमा करने वाला ये सेठ आज जो है जेल में चला गया। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। जेल में जाता है ये झूठा व्यक्ति, चला गया। बिना संबंध के प्राप्त हो जाए ऐसा किसी भी कीमत पर संभव नहीं है। साहब ध्यान देना, आज का नहीं ना जाने कितने कितने जन्मों का संबंध है। आए उस भगवती से प्रार्थना करें कि माँ तुझसे तो हमारे बहुत बहुत जन्मों के संबंध हैं। कई जन्मों से बुला रहे हो, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। कई जन्मों से बुला रहे हो, कोई तो नाता जरूर होगा। कई जन्मों से बुला रहे हो, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। कोई तो रिश्ता जरूर होगा। कोई तो रिश्ता जरूर होगा। नजरों से नजरें मिला न पाऊं, नजरों से नजरें मिला न पाऊं। मेरी नजर का कसूर होगा, मेरी नजर का कसूर होगा। पुष्ट रूप का ज्यादा अच्छा होना अभिमान का कारण है। यौवन अवस्था का होना अभिमान का कारण है। संपत्ति का बहुत ज्यादा होना अभिमान का कारण है। और कोई बड़ा पद मिल जाना ये भी अभिमान का। कब? अविवेकिता, जब मनुष्य अविवेकी बन जाए, विवेक से शून्य हो जाए। अगर धन बहुत ज्यादा है लेकिन विवेक नहीं है तो जरूर अभिमान का करेगा। और अभिमान मानव का सबसे बड़ा शत्रु है जी, ध्यान दें। क्या? लाख ज्ञान उर्मे भरियो, जो कछु भी अभिमान। भोजन के भंडार में मल की छींट समान। बहुत विशाल भोजन का भंडार है जी, बहुत बड़ा भंडार है, विशाल। और उसमें यदि एक छींटा भी गंदगी का पड़ जाए तो वो भोजन खाने योग्य रहता है। कैसा हो जाता है? ठीक नहीं योग्य। ठीक उसी प्रकार हमारे पास लाखों लाखों ज्ञान भी क्यों ना भरा हुआ हो, लेकिन किंचित मात्र भी अगर अभिमान आ गया तो वो सारा ज्ञान निरर्थक है, बेकार है, ठीक नहीं योग्य है। इसलिए भगवान से मांगो, हे भगवती हमें कभी अभिमान की प्राप्ति ना देना, कभी अभिमान हमें ना मिले। क्योंकि अभिमान मानव का सबसे बड़ा शत्रु है साहब। अभिमान आ जाएगा तो पतन हो जाएगा। खूब पाप करने लगे, इधर देवताओं को सताने लगे, देवताओं का स्वर्ग छीनने लगे, सारे देवता दर दर में भटकने लगे। वही पूर्व की भांति देवताओं की गति हो गई, हार गए देवता इनसे। पुनः देवताओं ने उस महासरस्वती के रूप में उस भगवती का ध्यान किया। भगवती का जो दूसरा स्वरूप है,
महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती जो स्वरूप है उसका ध्यान किया। अनुष्टुप छंद में इन्होंने ध्यान किया। इसकी बीमा शक्ति है, रोहिती थोड़ा कम कर। ब्राह्मणी इसका बीज है, सूर्य इसका तत्व है और सामवेद इसका स्वरूप है। महासरस्वती इसकी प्रधान देवी है। साहब ध्यान किया। घंटासूल हलानि शंख मुसले चक्रम धनो सायकम हस्ताब्जैर्दधतिं घ्नान्तविलसच्चितां सुतुल्यप्रभा गौरी देह समुद्भवां त्रिजगता आधारभूतां महा पूर्वामत्र सरस्वती मनुभजे शुम्भादिदैत्यार्दिने शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियता प्रणता स्मता। हे माँ भगवती महादेवी शिवा को सर्वदा हम नमस्कार करते हैं। प्रकृति एवं भद्रा को हम प्रणाम करते हैं। उस जगदम्बा को हम प्रणाम करते हैं। रौद्राय नमो नित्याय गौरी दात्रे नमो नमः। ज्योत्सनाय चैन्द्रूपिण्ये सुखाय सततं नमः। कल्याणी प्रणतां विद्धि सिद्धि कुर्मो नमो नमः। नैऋति भूभृतां लक्ष्मी सर्वाण्येते नमो नमः। का अग्रभाग बोलूंगा, आप सभी लोग मेरे साथ दोहराएंगे आचार्य गणों से। नमस्तस्ये 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 या देवी सर्वभूतेषु चैतन्येन विधीयते। नमस्तस्ये 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता बुद्धि नमस्तस्ये नमस्तस्ये नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु निद्रारूपेण संस्थिता। माँ भगवती ने देवताओं से कहा, हे देवताओं तुम क्यों चिंता करते हो, मैं तुम्हारे समक्ष आ गई हूँ। और भगवती कौशिकी का जैसे ही प्रादुर्भाव हुआ सो कौशिकी देवी भी जोर से खिलखिलाकर हंसने लगी। साहब जिसकी मधुर हंसी की ध्वनि को शुंभ निशुंभ इत्यादि दैत्यों ने सबने सुन लिया। शुंभ निशुंभ ने दूतों को आदेश दिया, जाओ पता लगा के आओ। दूतों ने देखकर आए और कहने लगे, महाराज वो स्त्री तो बड़ी सुंदर है, नैवतादृक्वचित् रूपम। वो जो स्त्री है वह एक रत्न के समान प्रतीत हो रही है, जैसे कोई रत्न हो। बड़ी सुंदर अंगों से वो विभूषित, बड़ी सुंदर वो नारी है महाराज। शुंभ ने कहा, तो जाओ यदि वो ऐसी सुंदरी है तो उसके सामने मेरा विवाह का प्रस्ताव रखना। उसको कहना, हे देवी यदि तुम कल्याण चाहती हो अपना तो मुझे शुंभ निशुंभ के संग में विवाह करो। दूत ने भी जैसा जैसा पत्र लिखा था वो पत्र भगवती के पास पकड़ाया। देवी देतेश्वर शुंभस्त्रैलोकी परमेश्वर और दूतो हम प्रेषितस्तेना त्वत्सकाशमिहागता। हे मां, हम जो हैं शुंभ निशुंभ के दैत्य हैं, ये पत्र लेकर आए हैं आपके पास। उन्होंने आपको विवाह का प्रस्ताव रखा है और आप जानते हैं शुंभ निशुंभ तीनों लोकों में सर्वविजयी है, उन पर कोई विजय प्राप्त नहीं कर सकता है। ऐसे हमारे राजा हैं महाराज। उनके अधीन आज तीनों लोग हो गए हैं। हे देवी दिया ये दूध, ठीक है तुम जो बोल रहे हो सत्य बोल रहे हो। सत्य मुक्तम त्वया नात्र मिथ्या किंचित त्वयोदितम। तुम झूठ नहीं बोलते हो, सच बोल रहे हो तुम। तुम्हारे जो राजा हैं वो त्रैलोक्याधिपति शुंभो निशुंभश्चापितादृशा, वो तो तीनों लोगों का स्वामी है, ठीक है। लेकिन मेरी भी एक शर्त है। मैं बाल्यकाल में जब अपनी सखियों के संग थी तो उस समय मैंने शर्त रख ली सखियों के साथ। क्या शर्त? कि यो माम जयति संग्राम यो में दर्पम व्यपोहते।
और यो में प्रतिबलो लोके समय भरता भविष्यति। मैंने शर्त रखी है अपनी सखियों के संग कि योमाम जयति संग्रामे, जो मुझे संग्राम की भूमि पर, युद्ध की भूमि पर जो मुझसे जीत जाएगा उसी के संग में विवाह करूंगी। यह आप अभिमान भरी बातें मत कहो, मेरे सामने ऐसी बातें ना करो देवी। आप जानते हो हमारे राजा सुंद निशुंभ को ऐसा तीनों लोकों में कोई पुरुष नहीं जो उन्हें हरा दे। कोई वीर, कोई पहलवान ऐसा नहीं जो शुंभ निशुंभ के सामने खड़ा रह जाए। और आप बात करती हो आप उसको हराओगी। आपके तो कोमल कोमल अंग हैं देवी, आप ये जो है युद्ध की बातें ना करो। जैसे युद्ध की भूमि पर गई, इत्युक्त्वा सोऽप्य धावता मसुरोधुम्रलोचना और हुंकारेण वतं भस्मा सा चकाराम्बिका तदा। भगवती जैसे युद्ध की भूमि पर गई और भगवती ने भयानक अट्टहास करते हुए गर्जना की, हुम, और जैसे ही हुम की आवाज सुनी महाराज, हुम के शब्द से ही धूम्रलोचन शांत हो गया, प्राणांत हो गया। इतनी भयानक वो हुम की ध्वनि थी। हुंकारेण वतं भस्मा, हुंकार से ही वो जो धूम्रलोचन था वो भस्म हो गया। और जैसे ही धूम्रलोचन भस्म हुआ महाराज, उसकी जो सेना थी वो भागने लगी महाराज, गिरते गिरते उठते भागते भागते और भागने लगी शुंभ निशुंभ के पास। हम नहीं जाएंगे महाराज, वो तो बड़ी वीर है, उसने अकेले हुंकार से ही हमारे राजा को भस्म कर दिया, हमारे धूम्रलोचन को भस्म कर दिया। हाँ, वैसे उसकी और भगवती पर आक्रमण करने लगे महाराज। अब तो भगवती जी और भवानी का वो सिंह एकाएक करके अनेकानेक दैत्यों का संहार करने लगी। केशान चित्पाटयामासा नखै कोष्ठानि केसरी और तथा तल प्रहारेण शिरान स्वीकृतवान था। अब तो देवी भी और देवी का शेर भी एकाएक करके अनेकानेक दैत्यों का, कोई पेट चीरने लगा, शेर किसी को गर्दन दबोचने लगा, एकाएक करके सबको मारने लगा। अनेकानेक गर्दभ इत्यादि उनकी सेना में आए तो भगवती के शेर ने एकाएक उनका पेट फाड़कर सबका संहार करने लगे। जब शुंभ निशुंभ ने देखा कि एकाएक हमारी सेना का संहार हो रहा है तो अब तो ये चंडमुंड को भेज दिए। चंडमुंड शुंभ निशुंभ इत्यादि अपनी भयावह सेना को लेकर आते हैं। भगवती ने आदेश दिया, हे चंडमुंड, यदि तुम अपनी सुरक्षा चाहते हो, बचना चाहते हो तो जाओ और पाताल में जाकर छुप जाओ या देवताओं से कृपा का हाथ बढ़ाओ। लेकिन ये नहीं माने साहब, भगवती पर अपने जो है अस्त्र शस्त्रों से प्रहार करने लगे। तो अब तो भगवती पुनः जो है ततो जाहा सातिरुषा भीमं भैरवनादिनी काले कराल वक्रांता दुर्दर्शादसनोज्ज्वला। भगवती अपने भयावह काली के रूप में आकर एकाएक मध्य को पान करते हुए अनेकानेक अस्त्र शस्त्रों से अभी चंडमुंड इत्यादि सेना का संहार करने लगे। पुनः शुंभ निशुंभ अब अपनी भयावह सेना को लेकर आता है 84 सेना नायकों के संग में और वाहिनी से गिरी यात्रा को ले जाता है साहब, जिसमें कोटि वीर्याणि पंचाशदसुराणां कुलानि वै शतं कुलानि धूर्माणां निर्गच्छन्तो ममाज्ञया। 50 कोटि यानी 50 करोड़ लोगों के साथ में धूम्रकुल के असुर सेनापति काल का, दोहरदा, मौर्य काल के या असुर भी सब जो है युद्ध की भूमि के लिए तैयार हो गए। भगवती पर सुंदर पुष्पों की वृष्टि करने लगी। आज भगवती पराम्बा काली के स्वरूप में आकर क्रोध की मुद्रा में भगवती के आस ओंठ फड़फड़ाने लगे और आंखें उस भगवती की महारक्त वर्ण की हो गई, लाल वर्ण की नेत्र हो गए। एकाएक करके भगवती अनेकानेक अस्त्र शस्त्रों से शुंभ निशुंभ चंडमुंड इत्यादि का उस भयावह संग्राम में शांत कर देती है। बोली शंकर भगवान की, बोली जगदम्बे मैया की। अनेकानेक दूतों को संहार करने वाली भगवती का ये पावन स्वरूप, पावन जो रूप है, ये है माँ का कौशिकी रूप।
बोले कौशिकी महारानी की। तो कौशिकी के रूप में आकर भगवती ने अनेक अस्त्र शस्त्रों से भगवानी जगदम्बा ने इन सबका संहार किया और अंततः देवताओं ने पुनः भगवती की आराधना की। हे माँ, आज आपकी कृपा से, आज आपकी दया से हम देवताओं का एक समस्त संकट दूर हो गए हैं। आए सज्जनों, सभी देवताओं के संग में हम भी भगवती को मनाएं। आज भवानी ने देवताओं के तेज से, आपने भगवती का स्वरूप सुना, किसके तेज से? देवताओं के तेज से भगवती का सुंदर निर्माण हुआ। तो आए उस विराट भगवती के चरणों में हम बारंबार वंदन करें। उस पराशक्ति आदिशक्ति माँ राजराजेश्वरी के चरणों में हम सभी लोग मिलकर वंदन करें, प्रार्थना करें और भगवती से अपने दुखों को भी हरण करें। आए सब लोग कल से कह रहे थे महाराज मेरे बीच बीच में गढ़वाली भजन भी जरूर करना, तो एक आध हिंदी एक आध गढ़वाली भी करने पड़ते हैं। तो आए, गढ़वाली शब्द हैं कि समस्त देवताओं के तेज से भगवती के स्वरूप की उत्पत्ति हुई। हाँ, जय माया मेरी राजे राजेश्वरी। Maya
जय ने कहा प्रभु मुझे विस्तार से जानना है। तो वर्णन आता है कि प्राचीन समय में जब ब्रह्मा जी अपनी मानसिक सृष्टि को रच रहे थे साहब, तो सृष्टि को रचते समय ब्रह्मा हम मनसां पुत्र न सर्जच यदा मुने तदा मनमनसो जाता चारु रूपा वरांगनी। ब्रह्मा जी जब सृष्टि को रच रहे थे तो उस समय ब्रह्मा जी के मन से एक कन्या ने जन्म लिया जिसका नाम हुआ संध्या। बड़ी सुंदर, और कन्या का जन्म होते ही, संध्या का जन्म होते ही ब्रह्मा जी के मन में विकार उत्पन्न हो गया। अन्य जितने भी वहां पर संत जन ऋषि जन बैठे हैं उनके मन में भी उस कन्या के प्रति कुविकार उत्पन्न हो गए। मन में गंदे भाव गंदे विचार जब उत्पन्न हुए तो उसी क्षण जो है ब्रह्मा जी के मन से एक बालक का जन्म हुआ जो बड़ा सुंदर था, खूब हृष्ट पुष्ट था। और ब्रह्मा जी से हाथ जोड़े, पिताजी मेरा नाम क्या है, मेरा काम क्या है। ब्रह्मा जी ने कहा कि जिस समय मेरे मन में काम विकार था उस समय तुम्हारी उत्पत्ति हुई है, इसलिए मैं तुम्हारा नाम कामदेव रखता हूँ। और जाओ कामदेव, तुम मेरे द्वारा रची हुई सृष्टि के समस्त प्राणियों में सूक्ष्म रूप से विराजोगे और तुम ही मेरी बनाई हुई इस सृष्टि को आगे रचने में मेरे सहायक बनोगे। ब्रह्मा को ऐसा वरदान दिया, ब्रह्मा जी ने कामदेव को ऐसा वरदान दिया। उस भूमि पर जब काम का असर होने लगा तो सभी ब्रह्मा सहित अन्य ऋषि उस बेटी को पाने की इच्छा रख रहे हैं। यानी जो उन ऋषियों की नाते में बहन लगती है और ब्रह्मा जी की बेटी लगती है। ऐसा जब होता है तो धर्म की क्षति होती है, धर्म को बड़ा कष्ट होता है। धर्म ने देखा महाराज स्वयं एक पिता अपनी बेटी को पाने की इच्छा रखता है, उसके भाई बहन को पाने की इच्छा रख रहे हैं। धर्म दौड़ा दौड़ा भगवान भोलेनाथ की शरण में गया, भगवान रक्षा करो। भगवान भोलेनाथ को जब सारी खबर बातें बताई महाराज तो भगवान शंकर बड़े क्रोध की मुद्रा में आए और ब्रह्मा जी को खूब धिक्कारा। हे ब्रह्मा, अहो ब्रह्मस्तव कथम काम भाव समुद्गता दृष्ट्वा चातनयाम नैवा योग्याम वेदानुसारिणी। तुम बिल्कुल वेद के विपरीत आचरण कर रहे हो। ऊंच निवास नीच करतूती तुम्हें दिखता नहीं है। तुम वेद को धारण करने वाले हो, वेद को रचने वाले हो, वेद को एक वेद से 4 वेद बनाने, वेदों को धारण करने वाला ही ऐसा अनर्थ कर रहा है, ऐसा पाप कर रहा है। खूब धिक्कारा महाराज ब्रह्मा जी को, जितने भी वहां पर संत जन विराजमान थे सबको खूब धिक्कारा, खूब डांट। ब्रह्मा जी बड़े दुखी हुए, लेकिन उनके मन में जो विकार उत्पन्न हुआ था उसके फलस्वरूप उनका तेज धरा पर गिरा। तो ब्रह्मा जी का जो तेज गिरा उससे 64,000 अग्निवाद पितर और 86,000 बरहिकत पितरों की उत्पत्ति। दक्ष के तेज से रति की उत्पत्ति हुई। मरीचि आदि 6 संत अपने मन को काबू में कर गए, लेकिन क्रतु ऋषि के तेज से सोमपा पितरों की उत्पत्ति हुई। वशिष्ठ के तेज से आज्यपा पितर हुए और पुलस्त्य के तेज से सुकालीन पितर हुए और अंगिरा ऋषि के तेज से हविष्मान पितरों की उत्पत्ति बताई गई। आज हम ब्रह्मा जी को ध्यान करने देते हैं। मैं देखा उस समय भी कथा का वही गया। आचार्य श्री का आदेश आया था कि थोड़ा और विलम्ब करना कथा को, और कांग्रेस में हो गई। तो आज ब्रह्मा जी को भगवती की स्तुति करने देते हैं और आप अब सब लोग भी क्या करेंगे, आज भगवती की स्तुति करेंगे। कल जो है इस कथा में मुख्य प्रसंग माँ भगवती की कृपा से हम सभी को भगवती यहाँ पर आर-के-पुरम में कन्या रूप में अवतार दी गई। स्वयं वो भगवती सती के रूप में आई।